हेलो बच्चों कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि CUET के बारे में सर आप जानकारी दे दीजिए सरल भाषा में, क्योंकि आप आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो को लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में जो कि CUET क्या है, सरल भाषा में सारी जानकारी, इसमें मैं पूरी बात सरलता के साथ आपको समझा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों लाया गया है और आपकी बोर्ड्स की पढ़ाई पर क्या असर होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए, क्या बेनिफिशियल है आपके लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो अपडेट्स भी आए हैं, कब से ये फॉर्म भरना शुरू करेंगे, कैसे एडमिशन होगा, क्या बातें हैं, सारी बात मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए इसका कि आपका कितना फायदा इससे हो रहा है और रट्टाफिकेशन की जो बातें चलती आ रही थी उसको कैसे इसने तोड़ा है। आइए समझते हैं, शुरुआत करते हैं। तो और हाँ, ऐसे वीडियो अगर आपके लिए नॉलेजेबल हैं, फ्रूटफुल हैं, तो लाइक करना और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते ही बात शुरू करते हैं CUET के बारे में। तो पहले कुछ जानकारी दे देता हूं CUET के बारे में कि CUET क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये तो फुल फॉर्म हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये एक कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे आप टेस्ट देंगे, जो कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल होगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है? UGC जो होता है वो पूरे देश भर में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनको फंड देता है, पैसे देता है, आप यूनिवर्सिटीज को बेहतर तरीके से चलाएं। तो UGC क्या समझ सकते हैं, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, फंड देती है, जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटीज को बेहतर तरीके से चलाएं और बच्चों को सुख सुविधाएं दें, जिससे अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर सके। मोदी गवर्नमेंट समझ लें आज के समय में आसान भाषा के लिए, कि वहां से पैसा आता है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अगर यूपी की बात करें तो इस समय योगी साहब हैं, और अगर बिहार की नीतीश कुमार, और भी किसी प्रदेश के होंगे तो वो होंगे। तो यहां पर काफी फंड आता है, कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को UGC या सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है। अब इसका जो एग्जामिनेशन है वो कौन कराएगा? NTA वही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई का एग्जाम या नीट का एग्जाम करा रही है आजकल, वही कराने वाली है। और बातें, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आपको फील हो कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास होता है, तो कई नामी गिरामी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चों को क्रेज रहता है वहाँ पर पढ़ने का, क्योंकि वाकई वो अच्छी हैं। कुछ नाम 2-4 मैंने लिखे हैं, वेबसाइट पे आप डालेंगे तो आपको दिख जाएंगी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, काफ़ी लोग पढ़ के विद्वान निकले हैं। इग्नू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, AMU एक्सेट्रा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ये कुछ नाम हैं जिससे आप फैमिलियर हो सकें कि हाँ ये काबिले तारीफ यूनिवर्सिटीज हैं, काफ़ी नॉलेज यहाँ मिल सकती है। तो ये यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जहाँ पर विद्यार्थी या आप 12th पास करने के बाद जाना चाह सकते हैं। तो वहाँ जाने के लिए ये एग्जामिनेशन हो रहा है। और बातें बताता चलूंगा। अब ये जो NTA एग्जाम, ये जो एग्जामिनेशन होगा अपना कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने का एकमात्र रास्ता है। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि ये यूनिवर्सिटीज कोई अलग से एग्जामिनेशन ले पाएं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेना ही होगा। दिस इज मैंडेटरी। ये अलग से अपना कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पाएंगी। एक टेस्ट रहेगा, आप वहां पे टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो ये जो टेस्ट कंडक्ट कराएगा NTA, वो स्कोर्स बना देगा और उस स्कोर्स की बेसिस पे ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपना अपना रूल्स रख सकती हैं कि किसकी कौन सी रैंक लगी, और उस हिसाब से आप जहां जाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में, वहां जा सकते हैं। खैर, हाँ, कोटा जो चलता है, जो रिजर्वेशन चलता है, वो एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई कमी बेसी नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में या जो नियम कानून है, कोटा, रिजर्वेशन और भी जो चीजें हैं, सब लागू रहेंगी। जैसी आज हैं वैसे ही इसके बाद भी लागू रहेंगी। बस ये डिफरेंट मोड को बंद करके एक विंडो कॉन्सेप्ट लाया गया है। आगे की बात करते हैं। और एप्लीकेशन कब से
आपको खुल रही है अप्लाई करने के लिए, तो 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे एनटीए की वेबसाइट पर। ये सब ऑफिशियल भी मैं बता दूंगा अभी। साथ में इसका एग्जाम होगा जुलाई की फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो ये तो था एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट की ये जो एग्जामिनेशन है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, वो इसका मतलब क्या है, वो क्या है। जैसे कई बच्चों को ना पता हो तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसमें एक दूसरा एग्जामिनेशन भी है, उसकी क्लैरिटी भी दूंगा, उन दोनों में फर्क एकदम समझते रहिए। एक जिससे पहले एग्जामिनेशन भी चलता था, इसका ये रिफाइंड रूप है, वो भी बातचीत करूंगा, सब क्लियर आपको होने वाला है आज। ठीक है, आगे की बातचीत करते हैं भाई कि आखिर ये CUET का जरूरत पड़ा क्यों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाया ही क्यों गया, क्या जरूरत थी लाने की। तो जरूरत ये थी बेटा कि आपने कई बार देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बहुत कई यूनिवर्सिटीज में तो 100% की कट ऑफ जाती थी, कई बार से 99% से ऊपर की कट ऑफ जाती थी। यानी किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो तो कई सालों से 99% से ऊपर लेके आवे। अब कई बोर्ड्स के अपने अपने कॉपी जांचने के तरीके हैं। मान लीजिए कोई CBSE बोर्ड का बच्चा है, उसको आराम से सपोज 99% मिल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आराम से मिल रहे हैं, कॉपी इस पैटर्न में जच रही है कि 99% मिल रहे हैं। मान लीजिए वहां एक यूपी बोर्ड या बिहार का बच्चा है, समझाने के लिए, उस टॉपर बच्चे को केवल मिले 95%, तो अब यहां पर 4% का गैप तो सीधे ही आ गया। या बिहार वाले बच्चे को मिले, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, इनको मिले 96%, तो इस टॉपर में और इस टॉपर में 3% का गैप आ चुका है। तो बच्चा, दोनों टॉपर हैं, हो सकता है दोनों की नॉलेज भी सेम हो, लेकिन इस वाले को या इन बच्चों का एडमिशन आराम से हो जाएगा, ये बच्चा नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके नंबर कम है, 3% का गैप है, यूपी वाले का 4% का गैप है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की कॉपी चेक करने में इस बोर्ड ने इस तरह की मार्किंग होती है, इस तरह के नंबर मिलते हैं जहां पे 2, 3, 4% आराम से बढ़ के मिल जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, किसी में ज्यादा किसी में कम, बहुत सारे बोर्ड्स हैं हिंदुस्तान में, तो समझाने के लिए, ऐसा ना समझे कि CBSE बोर्ड में ही ज्यादा मिल जाते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसे बात समझ में आ जावे। और किसी पर्टिकुलर बोर्ड्स में 3%, 2%, 4% नहीं आराम से मिल पाते हैं। तो ये नॉलेज होने के बाद भी ये बच्चा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएगा, BHU में नहीं जा पाएगा, मतलब जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां कट ऑफ तगड़े जाते हैं वहां नहीं जा पाएगा बेचारा, जिसमें 99%, 100% जा रहे हैं। अब इस बात को कैसे खत्म किया जाता, क्योंकि बोर्ड्स तो बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से कॉपियां चेक होती हैं, अलग अलग क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो भी बोर्ड्स में आप कर रहे हैं करते रहिए, हम एक नया एंट्रेंस टेस्ट ले आएंगे और इसमें आप टेस्ट दीजिए और इसकी बेसिस पर स्कोर कीजिए, आपकी नॉलेज का पता चल जाएगा, कल ही खुल जाएगी। क्योंकि ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो पढ़े लिखे हो, जो नॉलेज गेन किए हो, तीनों खिलाड़ी एग्जाम्पल के लिए आओ यहां खेलो हमारे सामने, हमारे पेपर में। तो यहां खेलो और नंबर प्राप्त करो, रन बनाओ, देख लेंगे किसके कितने रन हैं। क्योंकि यहां कॉमन पिच है, यहां तो डिफरेंट पिचेस हैं, CBSE के अलग पिच, यूपी बोर्ड के अलग पिच, बिहार बोर्ड के अलग पिच, केरला बोर्ड के अलग पिच, हैदराबाद जिसके जिसके जो है पिचें अलग। यहां सेम पिच हो गई, सेम पिच पे बैटिंग करो, नंबर लेके आओ, जिससे पता चल जाए किसके पास कितना नॉलेज है। तो ये बहुत अच्छी चीज है उनके लिए जो पढ़ते वक्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं। और साथ में इन्होंने ये बोला कि जितने परसेंटेज आप लाए हो उससे उसको हम वेटेज नहीं दे रहे हैं। तो जो बच्चा रट के नंबर लाता है बोर्ड्स में, रट्टा लगा लगा के, उसका तो लोटा डूब गया उसकी तो भैंस कही गई पानी में। लेकिन जो बच्चा नॉलेज के लिए पढ़ता है, मतलब पढ़ते वक्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहता है, उसका तो धूम धड़ाका, वो तो विनर। क्योंकि भाई जब कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो क्या कोई भी टेस्ट ले लो वहां तो विनर बनी जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर हम CUET क्यों लेके आए सरल भाषा में। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, दिस इज गुड वन। पढ़ने वालों की जीत होनी चाहिए, नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वालों की जीत होनी चाहिए। और रट्टा लगाने वाले तो कभी ना कभी ठोकर खानी ही थी उनको, कितना रट्टा लगाओगे।
बात समझ में आ गई होगी। तो ये लॉजिक है इसके पीछे जो मैंने सरल भाषा में समझाया कि आपकी समझ में आना चाहिए, है ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं फिर एक कदम, सारी बात समझते रहो। अब ये 2 टेस्ट हुआ करते थे, कई लोग इसमें भी चर्चा कर रहे थे, बड़ा कंफ्यूजन कि भाई क्या मामला है। तो ये एक टेस्ट नया वाला है CUET, जिसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और एक और उससे पहले चल रहा था CUCET। तो कई बच्चे पूछ रहे थे सर दोनों में फर्क क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दोनों के मूल भावना एक ही थी, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था, लेकिन ये जो टेस्ट था बेटा जो अभी चल रहा था, उसके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी नहीं था सबके लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ये बोला गया था कि आप इसको फॉलो कर लीजिए, और चाहिए तो ना फॉलो कीजिए, आपको छूट है, जबरदस्ती नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो देश की 14 यूनिवर्सिटी इसको फॉलो कर रही थी। स्पेलिंग गलत लिख दूं तो सही कर लेना। तो 14 यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो कर रही थी, बाकी इसको फॉलो नहीं कर रही थी क्योंकि मैंडेटरी नहीं था। समझ पा रहे होंगे। बाकी अपने एग्जाम करा रही थी, और कुछ अपने नहीं करा रही थी, बोर्ड के परसेंटेज को ही पैमाना मान के एडमिशन दे रही थी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप समझ पा रहे होंगे, या कोई और यूनिवर्सिटी। तो यहां पर लपझप थी मतलब कि भाई कुछ ने फॉलो किया, कुछ ने अपने एग्जाम कराए, और कुछ ने क्या किया, कुछ नहीं कराया, बोर्ड के नंबर पे ही सीटें अलॉट करनी, कौन झंझट मोल ले। इस चीज को खत्म करके अब उन्होंने कहा अब आ जाओ मैदान में, अब आपको कराना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं, अब इसमें आपको एग्जाम कराना पड़ेगा, मतलब इस एग्जाम के बाद ही एडमिशन दे पाओगे। अब बोर्ड के नंबर नहीं चलेंगे, अपना कोई एग्जाम नहीं लोगे, यही एग्जाम है कि सिंगल विंडो। तो ये दोनों में फर्क है। एकदम सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूं, आपके दिमाग में क्लैरिटी ना आए, अरविंद सर एक्सप्लेन करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये था CUET का जो नया वाला है, अभी जिसकी बातचीत चल रही है वो ये है, और ये ओल्ड वाला था जिसका मामला अब खत्म हो गया क्योंकि ये लागू हो गया। अब तो इसके आगे लगा देता हूं टिक। समझ गए आप, ये टेस्ट की बातचीत चल रही। एक कदम और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि चीजें करनी है पूरी एक्सप्लेन। अब CUET और आपकी बोर्ड्स की पढ़ाई, अब सवाल ये उठा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में बच्चा है, बोर्ड की पढ़ाई कर रहा है, तो सोच रहा है भाई कि बोर्ड में नंबर लाओ ना लाओ, फर्क क्या पड़ता है। तो साहब ये सोचते हैं हम लोग इसको कि भाई बच्चे के मन में आया कि अब क्या फर्क पड़ता है, भाई नंबर को तो कोई वैलिडेशन ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, क्लास 12th की पढ़ाई या सिलेबस, कुछ भी लिख दो जो आप पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चीज उससे अचीव करते हैं आप। देखिए क्या क्या अचीव करते हैं, मैं 4 भाषा लिख देता हूं। एक तो आप अचीव करते हैं, सपोज जेई मेंस में, जेई में जाने की तैयारी है, या आप डॉक्टरी के लिए नीट जाना चाहते हैं। मेजर चीजें मैं बता रहा हूं, यही सब मन में भावना होती है। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आगे की पढ़ाई करते हैं, सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा, या कुछ और करना चाहते हैं। तो यहां पर 2 तरीके के मामले उत्पन्न हो गए। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे आप, मैं यहां लिख देता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे तो आपको अब टेस्ट देना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला CUET, ये टेस्ट देना पड़ेगा आपको। और एक इन्होंने ये ऑप्शन भी दे रखा है CUET वालों ने, यूजीसी ने, कि अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसका भी कार्यक्रम इससे जुड़ जाए, जैसे जेई मेंस में था ना कि कोई और कॉलेज चाहे कि भाई अपना एग्जाम न ले, इसमें जो नंबर मिलते हैं वो एडमिशन उसी बेसिस पे दे दे, तो ऐसा कोई स्टेट यूनिवर्सिटी चाहती है कि इसमें जो स्कोर मिले उसकी बेसिस पे हम लोग भी एडमिशन दे दें, तो ऐसा कर सकता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी तो ऐसा कर सकती है। अदरवाइज ना चाहे तो ना भी करे। तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जो अभी भी बोर्ड के नंबर फॉलो करें, या अपना एग्जाम कराएं, या इसको फॉलो कर लें, ऐसी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। लेकिन मैं डैश 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 लगा देता हूं। अब देखिए यहां पर जो बोर्ड्स की पढ़ाई करेंगे आप ना, पढ़ाई की बात कर रहा हूं, पढ़ाई का मतलब नॉलेज,
पढ़ाई का मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां होगी, अच्छी पढ़ाई की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि इसमें जो चीजें पूछी जाएंगी CUET में, उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस एग्जैक्टली NCERT का ही सिलेबस है। इसके अंदर CUET में जो पूछा जाएगा उसका सिलेबस NCERT क्लास 12th का ही सिलेबस है। और इसकी रिस्पेक्ट में, JEE की रिस्पेक्ट में, वो एग्जाम काफी इजी है, क्योंकि JEE में जैसा वो बताते हैं कि 50 बच्चा एग्जाम देता है तो एक सेलेक्ट होता है, या 60 बच्चा एग्जाम देता है तो एक सेलेक्ट होता है। और CUET में क्या होगा, 5 बच्चे एग्जाम देंगे तो एक का सिलेक्शन होगा। तो 10 गुना आसान, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं यहां पर सीटें ज्यादा हैं, तो 10 गुना सरल एग्जाम है। तो आपको किसी स्पेशल कोचिंग की आवश्यकता नहीं है इसमें, बस अपनी अच्छी पढ़ाई करनी है 12th की। बात पकड़ में आ रही है ना? घबराहट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नो घबराहट, नो चिंता, नो पेट में जलन और दिल में जलन समझ रहे हैं? बस आपको अपनी क्लास 12th की शानदार पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसका सिलेबस डिट्टो NCERT के क्लास 12th के सिलेबस के बराबर है। और उन्होंने खुद कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, UGC ने खुद कहा है कि 5 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है। 10 गुना सरल पेपर इसकी रिस्पेक्ट में। तो जो बच्चा ठीक से पढ़ाई कर रहा, ऑप्शंस भी आएंगे अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसकी सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। कोई जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी 12th क्लास के लेवल जैसा ही रहेगा, मॉडरेट एकदम। ऐसा नहीं होगा जैसे JEE और NEET में आता है। बात समझ में आ रही होगी? यानी जिस बच्चे ने अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की क्लास 12th में, उसका चांसेस यहां वो स्टार परफॉर्मर रहने वाला है, और यहां पे भी स्टार परफॉर्मर रहने वाला है। बहुत गफलत, क्योंकि JEE और NEET में, NEET की भी बात कर लूं, आप NCERT से ही तो भर भर के आता है। और JEE मेंस में भी क्या NCERT में आप खराब पढ़ोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे JEE मेंस में? बताओ, क्या आप NCERT छोड़ दोगे तो NEET में सिलेक्शन होगा? या खराब पढ़ के सिलेक्शन होगा? कभी नहीं हो सकता सिलेक्शन। किसी भी टीचर से पूछ लो, बाकी चर्चा करूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि जो बड़ी कोचिंग्स होती हैं वो कुछ ऐसा भ्रम पैदा करती हैं कि आपको लगता है कि NCERT तो जैसे पढ़ना ही नहीं है, कुछ और रॉकेट नासा जाना पड़ेगा आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। ये जो NCERT, वो तो कामी, कई लोग ऐसा टीचर बोलने लगते हैं कि मैं तो आपको जो है नासा की पढ़ाई कराऊंगा इसमें सिलेक्शन के लिए। ना, NCERT तो अच्छी पढ़नी ही है बिना, और उससे ही काम बनता है। बेस सॉलिड तरीका 80-90% का बेस यहीं से बनता है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, क्लास 12th की जो पढ़ाई है उसको एकदम मुट्ठी में कर लेना है। और रट करके नंबर अगर ला रहे हो तो ज्यादा भविष्य सुनहरा नहीं है। ये प्रूव होता जा रहा है कि रट के नंबर अगर लाने के पीछे हो कि रट लें, घोंट लें किसी तरीके से, तो भविष्य उज्जवल नहीं है। क्योंकि सारी चीजें अब कहां जाती दिख रही हैं, आपके एप्लीकेशन की तरफ की जो आता है उसको करके दिखाओ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं पूरी बात सिखाना चाहूंगा। अब मैं जल्दी से चलता हूं NTA की वेबसाइट पर, जो नोटिफिकेशन आया उसको जल्दी से दिखा देता हूं। आइए, ये देखिए हम लोग NTA की वेबसाइट पर आ गए हैं, और nta.ac.in, यहां पर देखिए जो इनके जो ये आ रहे हैं, जो अनाउंसमेंट्स जो बोलते हैं, ये थोड़ा छोटा है, इसमें इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, और मैं आर्चीव कर लेता हूं, इसी में देख लेंगे हम लोग। ये पब्लिक नोटिस देखिए CUET के बारे में, इसी को मैं ओपन कर लेता हूं। आप भी ऐसे ही, मैं इसलिए दिखा रहा हूं जैसे ऑथेंटिसिटी आपको दिखे कि हाँ सर जो बता रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से आया है, इस वजह से मैंने ऐसा नाटक किया है, वरना आपको लगता कि पता नहीं कहां से ले आए सर। और ये अभी खुल जाएगा, देखिए ये यहाँ पर था। अब इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहूंगा जिससे आपको दिखाई पड़ जाए, और बड़ा करना चाहता हूं तो इसको कहीं से इनलार्ज, यहां से शायद होगा, थोड़ा बड़ा करना पता, फाइंड डॉक्यूमेंट पे चले गए तो इधर कहीं से हो जाएगा बड़ा, तो और बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक है, अब आपको खूब कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया लग रहा है इतना ठीक है, शायद आपको आराम से दिख पाए। तो ये पब्लिक नोटिफिकेशन, और दिखाता हूँ, देखिए ये शायद लिख पाऊंगा इस पर, इसकी डाउट है, यहाँ से कुछ हो पाएगा, पता नहीं क्या हो पाएगा, बड़ा हो गया ये तो लग रहा है।
चलिए मारी गोली, ये जो भी है दिख रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, पब्लिक नोटिस है CUET के बारे में, 26/3/2002 की जो नोटिस थी NTA के बारे में। जो बातें लिखी हैं वो अब मैंने आपको बताई हैं। और इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ है। सेंटेंस सारी बातें मैं समझा चुका हूँ, रीड करने का कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन जो खुल रही है, मतलब जो फॉर्म भरने की तारीख है, वो 2/4/2022 से लेकर 30/4/2022 तक है। ये देखिए, ये डेट आपको दिख रही होगी, बड़ा कर दिया जैसे आप सुंदर तरीके से डेट दिमाग में घुस जाए आपके। ये डेट है। और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। पेपर पैटर्न भी थोड़ा दिया और जानकारी ये देंगे। 4 सेक्शंस हैं देखिए इसके अंदर। सेक्शन 1A 13 लैंग्वेजेस, 1B सेक्शन 2 सेक्शन 3 डोमेन स्पेसिफिक्स हैं सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट कि चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि जो 4 सेक्शंस हैं, इन 4 सेक्शनों को में से चारों सेक्शन चूज करने हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये समझिएगा, चारों सेक्शन चूज करना मैंडेटरी नहीं है। पहले सेक्शन में IA में, IB में लैंग्वेज वाले सेक्शंस हैं। ये 13 लैंग्वेजेस हैं, नीचे दे रखी हैं, इंग्लिश हिंदी भी है, बाकी और हैं। और इसी तरीके से 19 लैंग्वेजेस हैं जो उसमें छोड़कर हैं। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 40 करने होंगे, 50 में से 40 करने हैं। इसमें कंप्रेंशन आएगा, लिखा हुआ है, और फिर फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव वगैरह वगैरह। 45 मिनट है ईच लैंग्वेज के लिए। मैं इस पे पेन चलाने की कोशिश करना चाह रहा था, क्योंकि एज ए टीचर जब तक पेन न चलाएं शांति नहीं मिलती। तो ये 45 मिनट का ये हिसाब किताब है लैंग्वेज के लिए। 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये अपने मन से नहीं बता रहा हूं मैं, आप ये देख सकते हैं। ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास। 50 में 50 नहीं, 50 में 40, जैसे आपको आराम रहे, ऑप्शन रहे। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट्स पे आ गए, मतलब जो साइंटिफिक सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और भी जो 6 लेते हैं आप, तो उसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं और यहां पे लिखने वाले चक्कर में आता हूं। तो यहां आप देखें तो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। मैक्सिमम आप 6 चूज कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। 40 क्वेश्चन 50 में से 40 करने हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और यहां देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट एकदम क्लियर आपके लिए लिखा है कि MCQ बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली। क्लास 12th सिलेबस, 11th की चर्चा नहीं कर रहा है, 11th नहीं पूछेगा इसमें। क्लास 12th सिलेबस ओनली। 11वें दर्जे के सवाल नहीं आएंगे, 12वें क्लास के ही आएंगे, ठीक। और 45 मिनट आपको मिलेगा हर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट लिखा है, 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। समझ में आई होगी बात। और उसके बाद जनरल टेस्ट अगर कहीं दिया जाना है, सबके लिए नहीं है, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में इसकी जरूरत है, वो कोई ऐसा कोर्स है जहां पर एटीट्यूड या एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है, तो फॉर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जहां पर यूनिवर्सिटी ऐसा जनरल टेस्ट लेना चाहती है, तो 75 में से 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जहां पर इनपुट टेक्स्ट, MCQ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वाला है, वो मामला है 60 मिनट्स इसका दे रखा है। ये कहानी है। इसके नीचे की कहानी की बातचीत करी जाए तो जनरल चीजें हैं। लैंग्वेज है वही, जो कौन कौन सी लैंग्वेज है, किसमें से चूज कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, वो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना इतना मजेदार नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। और कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस वगैरह वगैरह। ये डिटेल आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सरल भाषा में काफी कुछ आपको बता दिया है। मोड ऑफ द टेस्ट कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड है। टेस्ट पैटर्न मोरलेस MCQ बेस्ड है। मीडियम आपने देख ही लिया। सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस में सारी चीज लिखी हुई है, NCERT का ही सिलेबस मोरलेस है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की है, तो जो लोग क्लास 12th का एग्जाम देके जाएंगे, होगा जुलाई में, वो तो देंगे ही देंगे। अगर यूनिवर्सिटी ने ये दे रखा है कि पिछले साल वाले भी दे सकते हैं, जो पिछले साल पास आउट हुए हैं वो एलिजिबल कर रही है यूनिवर्सिटी, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट वगैरह वगैरह, ये जानकारी इन्होंने दे रखी है। यहीं पे खत्म हो जाती है नोटिस। फर्दर जानकारी जब ये 2 तारीख को ओपन करेंगे रजिस्ट्रेशंस,
तो ये फर्दर और जानकारी डिटेल देंगे। तो ये पूरी बात थी, क्यों है, क्या है, कैसे है, CUET क्या है, पहले वालों से CUCET से कैसे डिफरेंट है, क्यों लाया गया, बोर्ड्स की तैयारी में आपकी पढ़ाई की वैलिडिटी या पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे पढ़ना चाहिए। और जाते जाते मैं ये बोलूंगा कि जो बच्चे क्लास 12th में हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग, रट्टा नहीं, तो मेरे साथ जुड़ें। मेरे कोर्सेज अभी चालू हैं, एग्जाम होने वाले हैं कुछ दिनों में, उसके लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। अब भी समय है, आप जुड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए और शानदार आसान भाषा में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सीखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और मजा लीजिए पढ़ाई का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपके कंफ्यूजन्स को दूर किया होगा इस वीडियो ने। गुड लक टू यू, बाय, थैंक्स।